आओ एक काम करें करबला आम करें, आओ एक काम करें करबला आम करें। क्या बात है, क्या बात। छाले निकले तो कुछ नहीं हुआ, आपको देख के ड्रिपें क्यों लगी ये बताया। मैं तेरी मोहब्बत में ड्रिप क्या बात है ब्रो, तकलीफ में। लव यू ब्रो। ये सारे लोग मंजिल एक ही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रश देखें, इंसानी समंदर देखें। छोटा सवार फ्रेश हो गया। लेकिन फिर भी बड़ी बात है, शेर का बेटा है, शेर है, शेर लगता है सही मशी का भूत कि ये क्या डिफरेंस है धूप से। ये टैन सारा बाजू और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भाई की सफ़र इश्क सीरीज चल रही है और मैं अरबाइन वॉक कर रहा हूँ और प्रॉपर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने पूरे 3 दिन आपको दिखाया था, इस दफ़ा भी आपका भाई पूरे 3 दिन अरबाइन वॉक कर रहा है। और जैसे लास्ट व्लॉग में छाले एक्सट्रीम और पिछली दफ़ा से डबल छाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे जा रहा हूँ। और मेरी क्योंकि एक अपने आप से कमिटमेंट है, एक मेरी हुब है और दूसरा मेरी यूट्यूब फैमिली भी है जिनको मैंने पूरी ईच एंड एवरी डिटेल दिखानी है। तो आज क्योंकि आपको पता है हम लोग शाम को शुरू करते हैं, रात को दिन में एक्सट्रीम गर्मी होती है, तो अभी शाम है, हम लोग निकल चुके हैं। हम लोग 900 के करीब क्रॉस कर चुके हैं, 900 900 पोल्स और 1400 समथिंग है कुछ। तो चलें, सफ़र इश्क हमारा गामजन है, तीसरा दिन है आज हमें तीसरा दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। 3 दिन हो गए हमें, हम लोग निकले हुए हैं और अपनी वॉक कर रहे हैं और चौथे दिन पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। इफ़ आई एम नॉट यानी आज फजर के टाइम तक हमारा टारगेट है। अल्लाह पाक खैर करे, आप साथ साथ हैं, जो जो आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दिखा। अच्छा जी, अभी भूख नाश्ता सोच ही रहे थे कि नाश्ते के लिए क्या करें। आगे रोटिश्री चिकन रश लगा हुआ और अच्छा मजे का सीन आता हूँ। जानू भाई मेरे बड़े डियर ब्रदर हैं, प्लस मेरे फ्रेंड भी हैं। मैंने वहाँ था, मेरे पाँव पे छाले थे, मुझे लेके गए, बेचारे को मसला है, मुझे देख के भाई को ड्रिप लगी। मैंने व्लॉग बनाना था, वो उन्होंने मुझे अंदर ही जान दिया। भाई ऐसी ड्रिप लग गई, उनको ड्रिप लग गई कि यार मेरा बीपी लो हो गया। तो ये सीन हुआ हमारे साथ। तो सानू भी दे दो, जाओ रहमत। ईशान भाई के काम चेक करें, एक लिया हुआ है, दूसरी बोटी पकड़ रहे हैं उन्होंने, बच्चे ना क्या गए अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ना यार क्या पता की कहने मैंने तो दूसरी बोटी हथवाया अली गरम से बड़ी नहीं गई। देखो मोहब्बत, ये मोहब्बत देखें, ये देखें, ये देखें, ये मोहब्बत नहीं, वो नहीं खाएगा। ये देखें, ये मोहब्बत देखें, ये सब आए आए बैठ के खा लें। हॉस्पिटैलिटी अच्छा, अभी हम लोग करीबन 1000 के करीब रेस्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि तीसरा दिन है। थकावट एक्सट्रीम होगी, जितनी मर्जी आप जोश के साथ आएँ, हिम्मत के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और एक वक्त आता है कि फिर आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है, लेकिन फिर दोबारा करेज ये मिलती है कि 1000 कर लिया, पीछे 400 रह गए हैं, 1200 रह गए, मसलन 1200 पे पहुंच जाए तो लगता है पीछे 200 रह गए। तो बस अब वो करेज है और ये है कि इमाम हुसैन के हारम पे जाना है। और जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली में सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सर खुजाने का टाइम नहीं अपने लिए, इसलिए मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके लिए मैं रेगुलर बेस पे व्लॉग बना रहा हूँ, यही बड़ी बात है। मुझे पता है कि मैं ये नहीं कि आप लोगों को एहसान नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जी, हेलो हेलो हेलो
हाय। और कोई एहसान नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत हो जाता है। और कल वाले जो व्लॉग की छुट्टी भी वो भी इसलिए होगी, व्लॉग रेडी, मैं सारी रात 10 घंटे वॉक करके नींद से ऐसे आंखें बंद हो रही थी, लेकिन मैं धूप में जाके व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे एरिया में थे जहाँ पे नेट प्रॉपर नहीं आ रहा था, इस वजह से व्लॉग रह गया। हालांकि मुझे बड़ा दुख था, व्लॉग तो लगेगा, आप मसलन लग गया होगा, आपने देख लिया होगा अब तक, लेकिन मुझे दुख था कि वो टाइम पे लगता है, एक दिन की भी छुट्टी की हुई। और जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ, कमेंट दबा के करें, सबके रिप्लाई भी करूँगा रिलैक्स होके। और अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट का यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। अच्छा, थोड़े से रेस्ट के बाद दोबारा निकल आए और अभी रास्ते में देखें किस तरह जूसेस, मिल्क शेक लगे हुए, क्या बात है। ये कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें खा ली हैं कि वो जो थकावट है, शायद बॉडी में दर्द बहुत निकल आई है इससे, पाँव में इतने ब्लिस्टर्स बन गए हैं, आपको मैंने दिखाई है। और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं सफर इश्क पे आ रहा था तो काफ़ी लोगों के आए कि भाई 5 कदम हमारी की तरफ से, कोई कहता है 1 कदम, कोई कहता है 2 कदम। तो मैं कह रहा था यार 3 दिन का सफ़र है, इतने 100 किलोमीटर के करीब बनता, तो सब एक एक दो कदम कह रहे हैं। अब मुझे समझ आई कि वो यहाँ पे एक वक्त आता है कि एक कदम भी उठाना ना, एक कदम भी चलना, ये स्कार्फ भी मुझे इस टाइम बहुत वजनी लग रहा है, तो किसी के लिए एक कदम भी चल देना जब आप अरबाइन वॉक पे होता है। खैर, जिसने मुझे कहा मेरी यूट्यूब फैमिली में से 5 कदम, 2 कदम, 3 कदम, मैंने सबका कलेक्टिवली नाम लेगा। और सईदा बतूल आंटी डियर फ्रॉम इंडिया, जो हमारी बड़ी लॉयल सपोर्टर है डे फर्स्ट से, मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ कि आपकी भी मैंने नियत की, आपने 5-4 कदम कहा था, मैंने 6 कदम चले आपकी नियत के। और बस आपसे मैं बदले में दुआ, प्यार और यही सपोर्ट चाहता हूँ। और सफ़र गामजन है, जा रहे हैं 1000+ हमने कर लिया, आगे अब रुकते हैं। मौक़िफ़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा, आगे भी दिखाता हूँ आपको। जिस मौक़िफ़ की मैं बात कर रहा था और इसको इतना हाईलाइट कर रहा था, वो बिल्कुल सामने आ गया। इसको वैसे कहते हैं 110, लेकिन दूर से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, नज़र आ जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं बिल्कुल देखा था, लेकिन मैं अंदर नहीं गया था, थके हुए थे, हम गुजर गए थे कि आगे जाके, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा पूरा दिखाऊंगा। और इसका जो बजट है ये 4 से 5 दिन का, जो मेरे सुनने में है, मैं गलत नहीं तो 35 से 40 करोड़ रुपया है सिर्फ ज़ायरीन की खिदमत के लिए। इतनी ज़्यादा हाइप है, इतनी ज़्यादा तारीफ सुनी है, अब अंदर जाके देखते हैं। क्यों भाई, अब अंदर देखता हूँ और दिखाता भी हूँ आपको जी। तो ये हम लोग बिल्कुल इस टाइम 110 के बाहर हैं, मकतब खिदमत अब्दुल्ला अल रादिया, अरबिक में लिखा, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब यहाँ से ही मुझे नज़र आ रहे हैं, देखें कि लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको दिखाना है तो मैं लाइन के बगैर ही आगे जाऊँगा। अच्छा, मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन देखिए उनके वो सॉसेस के वो नीचे गिरे हुए हैं, तो जो कंटेनर में जिसमें देते हैं, तो देखते हैं आगे जाके, इसको तो कवर करना बनता है। माशाल्लाह, अब यहाँ से लाइन देखने शुरू करें, क्या नहीं आ गया, ये देखें, क्या बात है, क्या बात, हज़ारों की तादाद में लोग बना रहे हैं और लाइनें भी उस तरह लगी हुई हैं। तो छोड़े सिर्फ शर्मे के, ये इसका साइज देख लें और कितने लगे हुए हैं मेंस क्वांटिटी में। ओह वाह वाह, वो देखें, और लोग भी उतनी ही मेंस क्वांटिटी में लगे हुए हैं। लेकिन मैं इतनी लंबी लाइन में नहीं लगूंगा, क्योंकि ना मुझे इतनी भूख लगी है और ना इतनी अभी कैपेसिटी है कि मैं इतनी लंबी लाइन में लग सकूं। सिर्फ आपको दिखाना था मकसद, लेकिन क्या 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 बात है यार, क्या बात है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कि किस बाकी रोज का पता नहीं कितने हजार बंदे को ये लोग यहाँ पे कंपनसेट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। अच्छा, तो सरार पे उन्होंने जगह दे ही दी और सब ये सारी मेरी टीम लगी चुकी है। देखिए वो आगे आगे जगह ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं लगता, लेकिन मेरी सारी टीम रेडी हो गई, क्योंकि स्मैश बर्गर देखे हमसे रेजिस्ट नहीं हुआ। दूंगा मैं ये तो जा रहे हैं यार, इससे हम मेहमान हुसैन ज़ायरीन है, लाइन में लग के लेंगे, कोई बात नहीं। अरे देखे बहुत वैरायटी है यार, स्टैंडर्ड चिकन है, बर्गर है, मैंने भाई को कहा था सब लाइन में लगे हुए हैं,
और वो मेरे लिए स्मैश बर्गर ले गए। ये सब ये लाइट हो गया। एक लॉगिंग करता मैं साइड पे गया, उससे मुझे स्मैश बर्गर ये रह गया, स्मैश बर्गर। आपकी भाभी को जा रही है दूसरे देख गया तो ये स्मैश बर्गर। ओह वाह, पुराने से खोल के देखा और ये वाकई ये देखिए चीज के साथ लगा हुआ स्मैश बर्गर। क्या बात है। टेंडर चिकन भी ले लिया गर्मा गर्म। ये देख, ये मेहमद मेरी बड़ी मुश्किल है। टेंडर चिकन भी आ गया। मेहमद, जब मेहमद ने कुछ खाया नहीं हुआ तो मेहमद की मर्जी का, ठीक है जी। जो 400 मिल उन दोनों से साफ करो, ठीक है। बर्गर भी मिल गया, जब टेंडर भी आ गया, साथ बन भी आ गया। अब खाएंगे और अगले पड़ाव की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब सही खा पिया मेरे भाई ने। हाँ आपने खाया असल में। हाँ आपने जाके अपने मेरी बात सुने ना यार, लॉगिंग खा के आपने लाइन तोड़। भाई वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुने। आप पिछले पोल पे तो गुंगे बन गए थे, ठीक है, और आपने ले भी लिया था। इधर आप नबीने बन जाते कालियां नक पहन के। तो अगले साल उन्होंने पता की करना है, सुने अगले साल उन्होंने फोटो ला देनी है, बंदा जिसे नजर आए बैन। उन्होंने देख लेना है कि उस पोल पे गुंगा होता है, इस पोल पे क्या कहते हैं नबीना हो जाएगा। थैलेसीमिया साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो जी बिस्मिल्लाह करें, निकले आप। हेलो जी तालुल्लाह। वो भी ला रही है झुकता है म्यूट जी। अपडेट ये है कि अभी हम लोग 11:56 के पास आ गए हैं। थोड़ा सा 2 घंटे का नैप लिया मैंने, लेकिन ये जो पाँव का भी खोल के देखा ना तो छाला कुछ अजीब किस्म के बन गया। हालांकि कल हमने पट्टियां भी करवाई थी, ठीक है। भी ये देखें उधर पूरा दूसरे वाले अभी मैंने सॉक्स नहीं उतारे, उधर देखूंगा तो पता नहीं क्या है। ये ज्यादा ही इस दफा कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ नहीं हुआ। मुझे छाले निकले तो कुछ नहीं हुआ। आपको देख के ड्रिपें क्यों लगी ये बताया आप। मैं तेरी मोहब्बत में ड्रिप क्या बात है ब्रो, तकलीफ में। लव यू ब्रो, लव यू। लेकिन तकलीफ वाकई बड़ी हो गई है। बस अब अल्लाह खैर सलाह अब है कि मैं जल्दी करूं और फिर आगे जो एक चीज सोची है वो आपको बताते हैं। तो इसका सफर फिर गामजान है छाले के बावजूद भी। आओ एक काम करें करबला आम करें, आओ एक काम करें करबला आम करें। अभी हम लोग मीर हसन मीर जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शिया कम्युनिटी में भी ओवरऑल, उनके मौके पे यहाँ पे सुबह सुबह हमें मिल रहे हैं जी। लिखा है चावल है, वेजिटेबल राइस है और साथ चाय और रस मजे का। और इस टाइम की चावल भी ना सुभान अल्लाह गर्मा गर्म फ्रेश लेके खुल रही है। कभी पुलाव होता है, कभी वेजी होता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये खा लें, थोड़ा एनर्जाइज करते हैं अपने आप को। अच्छा जी, वैसे मैं चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन आज इसकी इतनी तलब और इतना मजे की चीज लग रही है चाय के साथ रास लगा के सुबह सुबह। शुक्र हम लोग बस चाय स्टॉप पे रुके हैं, करके निकलते हैं। अच्छा एक चीज जिसकी बहुत ज्यादा मुझे शिद्दत और कमी भी महसूस और उसकी रिक्वायरमेंट भी थी, मसाज। अभी ये मसाज करवाने के लिए हम लोग आ गए। पहले अनुजा पहले करो शानी की करो। तो शानी हाँ जी, हाय क्या बात है। ऐसे नहीं मैं कह रहा, आओ एक काम करें करबला आम करें, आओ एक काम करें करबला आम करें। शानी के साइज के हिसाब से वो 2 ले आए निशान भाई। हेलो 2 लाओ। अब आपके भाई की बारी आ गई है, बड़ी रिक्वायरमेंट है ऐसी वल्लाह। ये ले सही फ्रेश हो गए हैं, सुकून आया। चलो गुड हो गया फात खुद साहब। मेहमद की भी कराएंगे, मेहमद की भी करवाएंगे। चल दिया। अच्छा जी शायद नीचे बैठ जा।
ओए आओ मेहमद, आओ मेहमद, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी जल्दी लेट, जल्दी लेट। मैंने कहा मेहमद की भी करवाते हैं जरा। चलो लेट हो, लेट जा, कुछ नहीं होता। हाथ पीछे कार से फ्रेश हो गया छोटा सवार फ्रेश हो गया। गुड निशान भाई चेक कर कैसे कैसे फेस बना रहे हैं। जान दो साड़ी बारी नहीं आन दो। ये बात की है कहते कुर्सी कोई नहीं चढ़ता भाई। ये खिदमत गुजार भी कोई स्पेशल लोग ही हैं। मसाज एक जगह से हैं, दूसरी जगह पे वो मेरी मसाज करने लगे पाँव की, लेकिन जब मैंने सॉक्स उतारी तो इतने इतने बड़े छाले। उसने क्या पहले मैं ये छाले तेरे सही करूंगा, ये देखें, फिर मैं मसाज करूंगा वो जो लगा के, और देखें इतना डॉक्टर, ये देखें पूरा मेरा पाँव साफ करके उसको एंटीसेप्टिक लगा के उसको वो बैंडेज वगैरह करने लगा कि पैर की तुम्हारी कंडीशन खराब हुई है। क्या यार अल्लाह पाक ने अच्छा अजर दे। आओ एक काम करें, करबला आम करें। लगा वो बेटा मेरा सही कर रहे हैं। पापा क्या कैसे सही कर रहे हैं? अल्लाह पाक अच्छा अजर दें इन लोगों को यार, बड़े नस्ली लोग हैं। कोई बैंडेज होगी आज फिर से, कल वाली तो इतनी सही नहीं की थी, कल उन्होंने किया था, लेकिन आज ये प्रॉपर तरीके से वो बैंडेज लगा रहे हैं मेरे पाँव पर। उन्होंने पट्टी वट्टी कर लिया, मेरी मसाज कर रहे हैं वो लगा के। हमजा भाई सोच ले। हमजा भाई की वाई यू कॉलिंग मी हमजा भाई? पापा जी सोच लो। वो बड़ा प्रेशर है यार। पापा को बताएगा पापा। थैंक यू भाई। इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए, दोनों पाँव पे पट्टियाँ तो कर दी हैं, उतना ही काम है कि क्या ये इंसानी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक अच्छा चलते अदर गिव ग्यारह ये देखें जी। अल्लाह पाक ने गॉड गिव यू ग्रेट रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज। जज़ाकल्लाह। ओए 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 अल्लाह पाक अच्छा अजर दे। हम लोग 1200 के करीब आ गए हैं, लेकिन यार ऐसी हॉस्पिटलिटी देखी, क्या बात है। आपकी भाभी भी कुछ बताना चाह रही है? पिलर्स वाला, वाइट पिलर्स वाला घर है हमजा। उन्होंने क्या अंदर इंतजाम किया हुआ है, मैं कहती हूँ अल्लाह इसलिए नहीं नवाजता, ऐसी हॉस्पिटैलिटी। अंदर उन्होंने चिलर्स लगे हुए हैं लड़कियों के, एसी ऑन है, फुल ऑन, सोफाज, मैट्रेस, क्या हसीन उन्होंने अंदर से उनका इंतजाम किया हुआ है। नीट क्लीन वॉशरूम्स। अच्छा ये घर है ये दिखा रही है जो आपकी भाभी बता रही है कि उन्होंने सारा किया हुआ है कि अपने घर खोल दिया लोगों के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अच्छा जब लोग जा रहे हैं, रास्ते पे काम जान है, तो अभी नोहा पढ़ने लगे, ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो चलें जी बिस्मिल्लाह। शाम दा सफर सजाद लइए मुश्किल, अकबर भी राधा कातिल, अकबर भी रोंदाए खून कैदी, नई मर्ज कोई पुरानी, ऐ शाम खा गई सजाद दी जमानी, होया ज़ईफ़ यकदम बाज़ारां दा सर, सजाद लइए मुश्किल, आखे रुबाब आबिद, मुश्किल है मेरा जीना, असगर है करबला विच रेशम
शाम गई सकीना, होई गोद मेरी खाली, होई गोद मेरी खाली, किस दी लगी नजर सजाद लिए मुश्किल। ऑलमोस्ट हम लोग 1300 पोल के करीब हैं। खुशी बहुत हो रही है क्योंकि जो सफ़र 3 दिन पहले शुरू किया था अरबाइन का, 4 दिन पहले लाहौर से करबला अरबाइन वॉक के लिए, तो वो जिस मकसद के लिए किया था वो करीब होने का, मुकम्मल होने का। बीच में थोड़ी सी दुश्वारियाँ भी हुई पैरों को लेके, ज़ख़म, बैंडेजेस, लेकिन जब ये सोचता था ना कि 100 पोल और रह गया, 200 पोल इतना आगे, 1000 कर लिया, फिर 1200 कर लिया, अब 1300 कर लिया, तो अब 1400 कुछ है, तो ये ना हिम्मत फिर से बढ़ गई और इंशाल्लाह करेंगे, अपने पाँव पे करेंगे इंशाल्लाह। कोई शॉर्टकट, कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी जाके, और इमाम हुसैन को सलाम पेश करके फिर हम वापस नजफ़ मौला अली की तरफ, हरम की तरफ निकलेंगे। हमारे होटल्स उधर हैं। सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अभी नाश्ता लग गया, रास्ते में नाश्ते किया, वो हमें खींच के लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा कल वाले ब्लॉग में, खींच के लेके जा रहे हैं। और मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के तो कदम चले ही, अम्मी की तरफ से जो नहीं आई, मेरी नानी मरहूम, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, अमीरानों के लिए उनका सोच के मैंने कदम चले। अपनी एक्चुअल नानी, हमारे जितने डिपार्टेड सोल हैं सबका सोच के मैंने उनके हिस्से के भी कदम चले कि अल्लाह पाक उन्हें भी ये साल सवाब दे। और अमीरानों का ज़रा स्पेशल ज़्यादा करके किया क्योंकि वो मैं उनसे बड़ा क्लोज था। ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा क्योंकि मैंने उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो सब उनके भी माफ़रत के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और लेकिन दिन निकला 3 दिन से हम लोग दिन रात शाम हमारी इसी अरबाइन वॉक पे हो रही है और आप देख ही रहे हैं। चलें अब आगे जो भी चीज़ करते हैं दिखाते हैं। जैसे जैसे इमाम हुसैन का हरम नज़दीक आ रहा है, दिल की धड़कनें ऐसे ऐसे होना शुरू हो गई हैं। करबला में तो हम कल रात से ही एंटर हो गए हुए थे, लेकिन इमाम हुसैन का हरम की हुसैन करबला की हदूद में दाखिल हो गए थे, लेकिन हरम तक नहीं आए थे। अभी हम लोग कुछ ही देर की कुछ ही देर की मसलन दूरी पे कह सकते हैं, और कुछ ही कदमों की मुसाफत है, यानी 1 किलोमीटर रह गया हरम यहाँ से। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इमोशनल मोमेंट भी है। इमोशनल इसलिए कि पैर फट गए, चोटें लग गई, तबीयत बीच में ख़राब हुई, लेकिन ये बड़ा मैजिकल सफ़र है और ये मैजिक से तय हो जाता है। तो बस अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि जैसे मेरी नज़र पड़े तो मैं पहले अपनी दुआ मांग के सब ये वो, फिर आप लोगों को भी मैं कराऊँगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे नजफ़ के लिए वापस। एक ब्रिज है, तो वैसे तो हम जब देखते हैं, मुझे पता रश बहुत है, लेकिन ये ब्रिज से आइडिया हो रहा है कि कितनी दुनिया है। आप ज़रा गौर करें, ये देखें, ये सारे लोग, मंजिल एक ही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दैट्स इट। ये रश देखें, इंसानी समंदर देखें, क्या बात। से अब हरम के नज़दीक आ रहे हैं, रश बढ़ता जा रहा है। करीबन 2 घंटे लगे हैं। जो मैंने पहले, आपने थोड़ी देर पहले मेरे क्लिप देखी, उधर से यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, 2 घंटे लगे हैं मुझे तय करते हुए। और अभी भी हम लोग हरम हमें नज़र नहीं आया, हरम के पास पहुँच गए, इतना रश है। इंतज़ार था, मोमेंट आ गया, फाइनली मुझे हरम नज़र आ गया। रुक जा, दिखाता हूँ। ये देखेंगे सामने बिल्कुल हरम है, मौला हुसैन का और मौला गाजी अब्बास का। जी भर के देखें, अभी सिर्फ बाहर से दिखाऊंगा, फिर जब दोबारा आऊँगा तो प्रॉपर अंदर जाके हरम की सारी डिटेल आपको दिखाऊंगा। अभी एक तो रश बहुत है, दूसरा 3 दिन तो वो बताता हूँ, सारी चीज़ें बाद में बताता हूँ। अभी मैं अपनी दुआ मांगूँ, आप लोग भी करें, मैं कर रहा हूँ, अपनी दुआ मांगूँ।
वॉक हमारी कंप्लीट होगी, हमने मेरा फैन को कर दी। अब चूँकि हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है टैक्सी के जाने के लिए, मैंने ये जो भी इसको आबरा या डाबरा जो भी बोलते हैं जा रहा है, ये हमें वहाँ ड्रॉप करेगा। अल्लाह करे टैक्सी मिल जाए जो हमें डायरेक्ट नजफ ले जाए। ثم قال هل لي من توبة قال نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا فقال أنا تائب فبلغ يزيد एक और हमने रोक लिया जिसमें मैं अब शानी बैठेंगे क्योंकि नहीं रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहा अब मैं, मेरे पाँव बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे। मैं बट यार हम तो बड़े हैं, हमारा ही हाल हो गया। बेशक मैं को स्ट्रॉलर पे बिठा के किया फ्लाइंग पे, लेकिन फिर भी बड़ी बात है, शेर का बेटा है, शेर बेटा मेरा है। बुराक को आप कहते हो ना? जाहिर हो गया मेरा बेटा, जाहिर प्रॉपर जाहिर। क्यों चले जी चले, देखिए सामने इधर खड़ी हुई है। अल्लाह जल्दी पहुंच जाए। 5 hours later. अच्छा जी नजफ तो मैं आ गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊंगा कि एकदम उधर से डायरेक्ट कैसे मैं आया। अभी ईयान और अम्मी मिलने आ रहे हैं, 3 दिन बाद ईयान से और अम्मी से मुलाकात हो रही है दूसरे फ्लोर पे। अभी वो लिफ्ट में, लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये क्या डिफरेंस है धूप से। ये टैन सारा बाजू और ये एक्चुअल कलर। तो ये इश्क का सफर बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करके तय करना पड़ता है, और लेकिन इसमें आप यू आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट, क्योंकि एवरी स्टेप इज फुल विद अ मैजिक ऑफ मिरेकल्स, कि एवरी स्टेप पे वो एक मैजिक होता है। और जब अभी हमें थकावट थी बड़ी 2-3 घंटे वाली, लेकिन अभी जैसी है तो अब आई एम स्टार्ट मिसिंग द मोमेंट्स विच वी हैड सफरेश में। खैर अम्मी वगैरह आ रहे हैं, उनसे मिलके फिर मेरा स्टोरी बताऊंगा कि मैं एकदम इधर से उधर कैसे आया। मेरा बब्बर शेर आ गया। लगता है सही मशी का भूल हो गई है। इंशाल्लाह फैमिली से मिला। अब आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ। फाइनली 3 दिन के बाद होटल आ गए नजफ, अम्मी से मुलाकात हुई है, आन से हुई। अब मैं बताता हूँ आपको लॉन्ग स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट करके कि वो जब हम वो आबरा उसको बोलते हैं, वो जो ब्रेडा से लेके गए हुए थे, उसके बाद मैंने व्लॉग क्यों कर दिया। हम लोग वहाँ से जब हम मशी कंप्लीट की, सलाम पेश करके निकले नजफ के लिए टैक्सी लेने के लिए, लेकिन वो जिसको आबरा वाले को बोला उसने हमें किसी दूसरी, क्योंकि पिलग्रिमेज ऑफ चेलम इतना ज़्यादा, कोई 25 पता नहीं, अभी मैं पढ़ा 2.5 बिलियन लोग आए हुए यहाँ पे, और चेलम के दिन टैक्सियों की एंट्री अंदर बंद थी। गर्मी एक्सट्रीम यहाँ पे अगर लाहौर में 45 है ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 55 या 60, और वो भी उससे डबल तपिश वाला है। कोई सूरज में आपको बता नहीं सकता कि उसको थर्मामीटर में आप नाप नहीं सकते कि उसकी क्या गर्मी की शिद्दत होती है। खैर वो मैं गलत जगह पे ले गया। महमद मेरे साथ था, आपकी भाभी थी साथ, मेरी कज़न, बच्चियाँ और एक कज़न था। हम लोग घंटा चल के गए, धूप गर्मी सर पे पड़ी, ऐसा लगा था क्योंकि ऑलरेडी यार ये पाँव फटे हुए हैं, इसके साथ करना 3 दिन की वो थकावट के वो बर्दाश्त नहीं। आगे कोई टैक्सी नहीं, वो कहीं जी ये बगदाद और सामरा के लिए। फिर घंटा चल के एक और जगह हो गई, वहाँ पे भी कोई टैक्सी नहीं। फिर उन्होंने कहा वहाँ पे एक सामने बसेस की जगह, वो कोई 1 किलोमीटर चल के गए कि हमने कहा चले, वो सरकारी बसें चली थी, वहाँ पे लोग ऐसे घुस रहे थे कि धक्का मुक्का। यानी 3 घंटे हमें इस तरह लगे। मैं अभी बड़ी चीज़ें मुख्तसर करके बता रहा हूँ। फिर मैंने एक जगह जब मुझे लगा ना कि महमद खुदा ना आस्ता बेहोश हो जाएगा, या मेरी वाइफ या मेरी कज़न में से कोई बेहोश हो जाएगा, हम एक आइसक्रीम शॉप के अंदर गए, वो अच्छे थे, वहाँ से मैंने आइसक्रीम ली। वो समझ गया कि इनको कोई मसला हुआ है, हम उधर बैठ गया। हालांकि उसकी चल रही थी रनिंग आइसक्रीम शॉप, लेकिन उस बंदे ने एकदम नहीं कहा क्या बात है, हम उसको मैंने अपने जो हमारे सलार थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा आप हमसे 50 मिनट की दूरी पे हैं। चेलम वाले दिन 50 मिनट की दूरी, जब सारी ट्रांसपोर्टेशन रोक दी हुई है। इवन दो के बच्चियां तो रोना शुरू हो गई, जो मेरी कज़न थी वो साथ रोना शुरू हो गई। जाहिर है मैं स्ट्रॉन्ग, मेरी वाइफ स्ट्रॉन्ग रही, उसने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि मैं पता था कि मुसीबत आ चुकी हुई है, टैक्सी मिल नहीं रही। मैंने एक और अटेम्प्ट किया, नहीं मिली। जब थक हार के सारी हमने कहा कि चलें जो हमारे सलार हैं जहाँ पे वो हैं, मैं उधर उनके पास जाता हूँ। वो 50 मिनट बेस पे शो हो रहा था, यानी अगर मैं वॉक जाता तो वो जितना रश था, और ये मेरी पैरों की जो सिचुएशन और सब 3 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो जाना था। खैर
हम लोग निकले, अल्लाह की तरफ से एक बंदा आया, टैक्सी। हमने कहा नजफ, कहता ठीक है। उसने जितने मुंह मांगे पैसे मांगे ना, यानी नजफ से करबला से नजफ का मैक्सिमम बहुत अच्छी गाड़ी पे ना 35 या 30 इराकी दिनार बनता है, 1000। उसने कहा 70। हमने दूसरी बात नहीं की, यानी उससे 2.5 गुना ज्यादा। हमने कहा ओके करो। गाड़ी देखी, पुरानी खटारा गाड़ी, कभी एसी बंद कर दे, कभी ऑन कर दे, कभी बंद। तो अल्लाह अल्लाह करके नजफ पहुंचा हूँ। तो उस सिचुएशन में जब मुझे था, मेरे बेटा, भाभी, कज़न सारे, इसलिए मैंने रास्ते में मनासिर में समझा, क्योंकि हालत इतनी गैर हो गई हुई थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया, अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अगले व्लॉग में बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी की हर वक्त, हर चीज़, हर नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कभी भी ना शुक्रिया हो कि जब अच्छी गाड़ी ना हो, ऊपर सर पे छत ना हो, खुला आसमान के नीचे गर्मी धूप, तो लग पता जाता है जो आज मुझे पता चला। और मुझे हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त भी हैं, अली हमजा, मैं उससे राब्ते में था। वो वॉज वरीड, वो भी करबला में शहीद, आप उनको देखें हमारे अगले व्लॉग में। तो वो मुझे कह रहा था कि भाई करबला ना बड़ी सख्त धरती है, यहाँ पे बड़े बड़े पैगंबर आए, उन्होंने, मैंने गिव अप करे कि ये इतनी सख्त है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये आप निकालेंगे, आप लोगों को भी, जो देखने वाले हैं उनको पता है कि ये सख्त है। और अरबाइन के दिन जब सख्ती ना मिले ना, तो मैं ये तो नहीं कहा था किसी की कबूल हो किसी की नहीं, तो वो कह रहे थे समझिए आपकी मशीक वॉक कबूल होगी। तो मैंने कहा इससे बड़ी क्या बात है कि अगर हमारी कबूलियत हो जाए ऊपर। तो ये बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, खैर से पहुंच गया। अभी के लिए मुझे इजाज़त है, बहुत थक गया हूँ। और मिलते हैं कल इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग के साथ 5:12। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।